अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रहा है काबुली चने पुलाव। और ये काबुली चने बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन एक चने होते हैं कि जो कि बहुत मोटे से फूल जाते हैं, उनको काबुली चने कहते हैं। तो इनके मेन इंग्रेडिएंट्स चने हैं और राइस है। तो सबसे पहले मैंने ये 1 कप लेके चने इनको रात को भिगो दिया था और अब इनको बॉईल करेंगे प्रेशर कुकर में। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, इनको आप स्लाइस कर लें। आपने क्या करना है, 2 कप मैंने बासमती राइस लिए हैं। 1 कप चने हैं तो 2 कप आपने बासमती राइस लेने हैं। इनको आपने सिंपली 3 दफा वॉश करके पानी से सोक कर देना है। अब आप ले लें पॉट जिसमें आपने बनाने चावल। यहाँ पे मेरे पास आधा कप ऑयल है, रेगुलर ऑयल, और वो इसमें जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने प्याज स्लाइस किए थे वो इसमें डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, हम अपने टमाटर लेंगे और उन्हें भी छोटा छोटा काट लेंगे। तो चनों को आप बॉईल कर लें इस तरह सिंपली। चनों को थोड़ा 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के इनको बॉईल कर लेंगे। तो प्याज को आपने ब्राउन करना है और इसमें से जब ये ब्राउन होंगे तो आधे प्याज हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे और आधे इसी में रहने देंगे और फिर इनको भुनाई शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो इनको ब्राउन होने में थोड़ा टाइम चाहिए। आप देखें हल्के हल्के से ये ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें पूरी तरह इन्हें ब्राउन करना है। तो ये देखें ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब आपने इन्हें कंटिन्यूसली हिलाना है ताकि ये जल ना जाए, कहीं से ज़्यादा और कम ना हो जाए। तो अब मैं क्या है इस प्याज को बाहर निकाल लूँगी साइड पे। तो सेम ऑयल में मैंने एक डाला है बे लीफ, 1 टेबलस्पून जा रहा है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 छोटी इलायचियाँ, 1.5 इंच का सिनेमन टुकड़ा, 6-7 लौंग और ½ टीस्पून जो है मेरे पास ब्लैक कॉर्न्स है साबुत। इनको थोड़ा सा आपने कड़कड़ाना है। जब इसकी खुशबू आने लग जाए आपको, तो आपने इसमें शामिल करने हैं अपने टमाटर जो आपने काटे हुए। साथ ही इसमें मैं डाल दूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा। अब हम इन्हें भूनेंगे। इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून मेरे पास जायफल जावित्री है पिसी। अब इन्हें आप अच्छी तरह से भून लें ताकि आपके टमाटर जो हैं सारे अच्छी तरह से गल जाएं। टमाटरों को अच्छी तरह से आप गला लें ताकि ये खूब अच्छे से मज़ेदार से रहें। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ऑलमोस्ट हमारे जो है गल गए हैं। अब इसमें जो हमने आधी प्याज थी वो डाल रही हूँ। आधी प्याज में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। जब आप देखें कि आपका मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें आपने जो है अपने चने जो हैं वो इसमें शामिल कर लें। तो आप देखें कि चने हमारे कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब आप इन्हें थोड़ा सा इसमें टमाटर प्याज में इसमें भूनें ताकि चनों में कोई कच्चापन सा महसूस ना हो। तो अच्छी तरह से आप भूनें, मीडियम हाई पे करें अपनी हीट और इसको भूनें। चलें, अब आपने जो मैंने ½ एन आवर सोक किए थे अपने राइस, ये इसमें मैं डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ। इनको करें अच्छी तरह से मिक्स। अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 3 बड़ी मिर्चें, हरी मिर्चें। और यहाँ पे मैंने कोई सा भी अचार जो भी आपको पसंद है वो 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है और उसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और वो इसमें डाल रहा है। और इससे इसकी खुशबू और जो है ना पुलाव का जो जायका है, आप यकीन करें बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको करें मिक्स आप। अब आपने क्या करना है, ये जो पानी मेरा चनों का बचा हुआ था जिसमें बॉईल किया था वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी आप उतना डालें जितने में आपको पता हो कि आपके जो राइस जो हैं गल जाएं। तो अभी पानी और जाएगा इसमें।
तो मैं तकरीबन इसमें आधा इंच ऊपर रखूँगी पानी, चावलों से आधा इंच में ऊपर रखूँगी पानी, ताकि चावल जो है बहुत अच्छी तरह से गल जाए और वो मुशी ना हो। सो ऑलमोस्ट हाफ इंच ये ऊपर है। अब इस टाइम पे आप इसमें अपना नमक लाजमी चेक कर लें, और हरी मिर्चें अगर आपको और चाहिए तो और डाल लें। तो इसमें ज़रा सा, क्योंकि हमने अचार का फ्लेवर दिया है, खट्टा सा डाला है, तो मैं 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी इसमें डाल रही हूँ। और अब इसे थोड़ा हाई हीट करके और इसमें बॉयल आने देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से उबल जाए और पानी रिड्यूस हो जाए, तो ताकि हम इसे स्टीम पे रख सकें। तो इस टाइम पे आप देखें कि पानी काफ़ी रिड्यूस हो गया हमारा। अब इस टाइम पे मैं इसको रखूँगी कवर करके तकरीबन 10 मिनट्स के लिए, और फिर आएंगे, फिर इसके ऊपर चीज़ें डाल के और फिर दोबारा इसको स्टीम करें। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट हमारा पानी जो है इसमें ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, अपना जो हैंडफुल मैंने लिया है पुदीना और धनिया, और ये जो प्याज हमारी तली हुई थी, ये थोड़ी सी मैंने अभी भी रख ली है गार्निशिंग के लिए। साथ ही इसमें डालें अपना फूड कलरिंग, और क्योंकि अभी हमारे पास पानी भी है और चावल भी अभी खड़े हैं, तो इसको हम 10 to 15 मिनट्स दोबारा स्टीम पे रखें, लो हीट पे। तो चलें, ये देखें हमारा दम पूरा हो गया और चावल माशाल्लाह खूबसूरत से नज़र आ रहे हैं। अब आप इन्हें अपने डिश में निकालें और सर्व करें। तो आप देखें कि चने का पुलाव कितना खूबसूरत लग रहा है। हम चिकन का चाहिए, गोश्त का चाहिए, वो आप देखें। और चावल देखें कितने खूबसूरत से खिले खिले से बने हैं हमारे। ये जो बचा हुआ गार्निशिंग थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। देखें कितने खूबसूरत से माशाल्लाह खिले खिले से हमारे चावल रेडी हो गए हैं। अब ये देखें, और चने भी बिल्कुल साबुत हैं, कोई ओवर कुक नहीं है कि चने ज़्यादा गल जाएं या क्या। और इसके साथ आप बनाएं दही की चटनी, हरी चटनी, और प्याज काटें, सलाद खाएं। चलें, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम, एंड बिस्मिल्लाह। तो ये जो आपने इसमें इतने मसाले और इतना खूबसूरत सा मज़ेदार सा इसको बनाया है ना, तो अब करते हैं हम ट्राई। बिस्मिल्लाह। वो जो अचार का हमने मसाला डाला है, इससे पुलाव की और ज्यादा जो खुशबू और उसका जो खट्टापन थोड़ा सा बहुत अच्छा मजेदार सा बना है। आप इसको जरूर जाकर ट्राई करें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ कि इतना मजेदार बना है। आपको मीट की इसमें कमी महसूस नहीं होगी। आप जाकर रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।